ठीक है बोलो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। थैंक यू 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 थैंक यू। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, इतने समय के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप बड़े 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 आप बड़े। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जयकार करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करें और धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। रिदा रबा 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 रबा। Oh, thank you, 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 thank you. Oh, bara 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 bara. Rika saka raba raba raba. Hallelujah, 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 hallelujah. आप बड़े 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 आप बड़े। दिखा सका रका रबा रबा रबा। हाँ बरा 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 रीखा साका रखा रखा। हाँ बरा 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 री डाला बाला बा। आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की प्रशंसा हो। नो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आपके सम्मुख आते, आपके सम्मुख आते, आपके नजदीक आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज की आपकी उपस्थिति की धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही प्रभु जी। शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी हमारे बीच में बने रहने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आपका अनुग्रह, आपका दया हमारे बीच में बने रहे प्रभु जी। एक एक लोगों को आप छुइए प्रभु जी। आज का वचन उनके जीवन से बात करने पाए प्रभु जी। आज की वचन के द्वारा प्रभु जी आप लोगों से बात कीजिए प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी लोगों के दिल को छूने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। जो लोग आए नहीं वे लोग आने पाए और आशीष पाए प्रभु जी। आज का वचन लोगों से बात करने पाए प्रभु जी, उनको मार्गदर्शन करने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। कितने लोग बैठे प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में देता प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। आप बड़े हम घटे। हालेलुया। आपकी उपस्थिति शुरू से अंत तक हम बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। आपकी वचन से जो भी सीखने वाले, मेरे भी संघर्ष साथ नहीं है प्रभु जी, सिखाने में मदद कीजिए। जो सीखने वाले की मदद कीजिए, यीशु के नाम से मैं आपके हाथों में देता हूँ। आमीन। ठीक है। आज का वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार
8 अध्याय, उसका 8 अध्याय 22 से लेके 25 तक निकाल लीजिए। लूका रचित समाचार उसका 8 अध्याय का 8 अध्याय का 22 से लेकर 25 तक। हम्म। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और शांत हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। तो यो, सभी को जय मसीह। फिर से मेरी आवाज आ रही तो बता दीजिए, हम वचन में जा रहे हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से बता दीजिए। और लिखिए ना। हम्म, बस ठीक है ना। आज हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 पद को हम इस प्रकार देखते हैं, है ना। फिर एक दिन वह, प्रियो, ये वचन है, यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया। इसके बारे में आपको बताने जा रहा, प्रभु ने आंधी और तूफान को शांत किया। आंधी तूफान क्या है प्रियो? हमारे जीवन समस्या। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये चीज हमें रोकता है, हमको विचलित करता है, हमको बहकाने का काम करता है प्रियो, है ना। आत्मिक आंधी तूफान भी हमको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे शारीरिक आंधी तूफान इनको मंजिल पे पहुंचने से रोक रहा था, ये डर गए थे। ठीक, हम इसको हम समझने के लिए हम देखते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उनसे कहा, आओ हम झील झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव को खोल दी। देखिए प्रियो, एक दिन यीशु मसीह उसके और उसके चेले बोल रहे हैं, एक दिन कह रहे हैं अपने चेलों से, कह रहे आओ हम, है ना, झील के उस पार चले। इस पॉइंट को देखिए, मेरे बाइबल में इस पॉइंट को लाल अक्षर से लिखा गया है, जो यीशु मसीह ने कहा, आओ हम झील के उस पार चले। प्रियो, मंजिल इस पार नहीं है, मंजिल उस पार है। जब तक आप इस पार से उस पार नहीं जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रियो, सफर हम शुरुआत करते हैं, सफर को कंप्लीट करना, तभी तो रिजल्ट निकलेगा। प्रियो, झील के उस पार उनको जाने को कह रहे हैं, उस पार। सोचो, प्रभु आप उनको ले जा रहे उस जगह, कुछ देना चाहता है। प्रियो, जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर जाते हैं तो कुछ बड़ा होता है ना। प्रियो, आधे बीच में ही प्रॉब्लम होता है। प्रियो, इनको कह रहा है प्रभु कि आओ हम झील पार पे चले। झील के पार कुछ आशीष है प्रियो, उस पार आशीष है। जब तक आप अप, अपने सोचने का ढंग को नेक्स्ट स्तर पे ना ले जाएं, तभी तक कोई मतलब नहीं है। आपको उस पार जाना पड़ेगा। मंजिल इस पार नहीं, मंजिल उस पार है। तो ये शुरुआत तो हो चुका है, हम उस पार चलें। शुरुआत बहुत अच्छा है, अंत भी बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में क्या है?
प्रॉब्लम तो बीच में खड़ी होता है। जो इसमें सीख बोल रहे हैं यीशु मसीह, उनके चेले लोग भी ये नहीं देख रहे कि सफर आसान है, कठिन है। उनको बोला जा रहा है चलो चलते हैं। हम कई लोग होते हैं, कौन प्रभु के पीछे चलना चाहता है? सब तैयार हो जाते हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं ये करूंगा। सब तैयार हो जाते हैं। शुरुआत तो बहुत आसान लगता है। जब हम देखते हैं कुछ भी चीज का, शुरू शुरू में अच्छा लगता है, जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना कठिन होता है। छोटे क्लास का सवाल जब बहुत आसान रहता है, दो शब्दों में, जैसा क्लास बढ़ते जाता है प्रश्न का उत्तर बड़ा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। कुछ भी चीजों का शुरुआत बहुत आसान लगता है, असली तो तब है जब आप मंजिल तक पहुंच जाएं। ये कह रहे आओ हम नया शुरुआत करें। शुरुआत तो कर लेते हैं, क्या आप उस चीज को मेंटेन कर पाते हैं? आओ हम एक घर बनाएं। लोग बड़े शुरुआत तो कर देता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसके बाद प्रॉब्लम आना चाहिए। शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं लगता है प्रियो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम आना चालू। आओ हम झील के उस पार चले। नाव में तो बैठना है, चुपचाप चला जाना है, सोच के बैठ दिए। कुछ लोग कहते हैं कि चलो धंधा चालू करने में क्या है, लोन ले लिए, इधर कर लिए, खोल दिए। खोलने में क्या जाता है? कुछ दिन हुआ, पता चल रहा है वापस धंधा को बंद करना पड़ रहा है। शुरुआत तो बहुत आसान लगता है प्रियो, कुछ भी चीजों में। आओ हम ये करना चालू कर देते, करते करते पता चलता है हम जिसको सोचे हैं, अच्छा ये तो बहुत कठिन है। इनको लग रहा है चुपचाप इस पार से उस पार जाना है, नाव में तो जाना है। नाव क्या करेगा? हमेशा तो आना जाना करते हैं, आज भी कर लेते हैं। पहली बार का तो नाव का सफर थोड़ी है। हम तो यहीं रहे हैं, आना जाना करते हैं, चुपचाप बैठ गए। इनको कुछ मालूम नहीं कि कुछ आज अद्भुत होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है। प्रियो, प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहता है। क्या आप अपने लाइफ में अद्भुत काम होता हुआ देखना चाहते हैं? तो आप कहिए कि मैं अद्भुत काम होता हुआ देखना चाहता हूं। ये आप अगर चाहते हैं तो वो दिखाएगा। ये लोग तो तैयार नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। आप तैयारी के साथ रहिए और अद्भुत काम को देखिए। आप देखना चाहोगे तो अद्भुत काम दिखाएगा। जिस सफर में आप हो उस जगह कुछ ना कुछ होने जा रहा है, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। प्रियो, इस सफर के बीच में कुछ अद्भुत काम होने जा रहा है। इस सफर के बीच में जिन यदि आपने कुछ, आपके साथ कुछ काम चल रहा है, कुछ भी जैसा भी आपने शुरू किया है, वो चीज को आप होता हुआ देखने जा रहे हैं। वो अद्भुत काम को कौन करेगा? वो यीशु मसीह। अगर आपका फेथ हिल गया, आपका विश्वास हिल चुका है, आप प्रभु को देखते नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। चमत्कार देखने के लिए आपको प्रभु का वचन को पकड़े होना है, इंसान को नहीं, प्रभु को पकड़े होना है। अगर आपके साथ प्रभु का वचन है, आप जय की ओर बढ़ रहे हैं, आप जय की ओर बढ़ रहे हैं। निराशा तो आएगा, तकलीफ तो आएगा, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। प्रॉब्लम तो आएगा आपके साथ, लेकिन प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी नहीं होगा। दुश्मन तो आएंगे, लेकिन आपको हरा नहीं पाएंगे, आपके ऊपर जय नहीं पाएंगे। क्यों? उनका युद्ध आपसे नहीं है, यीशु मसीह से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका लड़ाई यीशु मसीह से है।
वो आपको, है ना, हरा नहीं सकते। क्यों? यीशु मसीह। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, उसके वचन के ऊपर भरोसा है, आप युद्ध जीतने वाले हैं। समस्या से आप जीतने वाले हैं, समस्या हारने वाला है। आप जय की ओर बढ़ रहे हैं, आप जय की ओर बढ़ रहे हैं। आपका मंजिल एक अच्छा जगह पहुंचने जा रहा है। यह माह आपके लिए एक आशीषित माह होने जा रहा है। आप इस माह में जो भी सफर शुरू शुरू किए हो, आप 30 तारीख तक, इस माह के लास्ट तक उस जगह आप पहुंचने जा रहे हैं। एक नया जगह आप पहुंचने जा रहे हैं। आपका सफर कंप्लीट होने जा रहा है। प्रभु आपसे कह रहा है, आओ झील के पार चलें। प्रभु आपको एक नए स्तर पे ले जाने जा रहा है, आपको मंजिल पे पहुंचाने जा रहा। आओ हम ये काम शुरू करें। प्रभु आपको काम शुरू करवा रहा है तो खत्म भी वही कराएगा। टेंशन मत लीजिए। प्रभु ने आपसे काम शुरू कराया है तो आपका काम खत्म कराने जा रहा है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। प्रियो, ये महा का सफर आपको जय की ओर बढ़ा रहा है। आप जय की ओर बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं? आप टेंशन से परेशान हैं, टेंशन आपको हराएगा, निराशा आपको हराएगा। आप निराशा के ऊपर हावी होइए। मेरा काम बिगड़ रहा है, बिगड़ता सोचिए, वो आपको निराश करेगा। प्रभु की ओर देखिए। प्रभु आपको प्रॉब्लम से निकालने जा रहा है, निकालने जा रहा है। प्रभु आपसे बात कर रहा है, आओ हम उस पार चलें। प्रभु कह रहा है, मैं तुझे लेके उस पार ले जा रहा हूं। आप किस चीज से बढ़ना चाहते हैं, उस चीज से आपको बढ़ाने जा रहा है। यदि आप हेल्थ से ठीक नहीं हो रहे हैं, प्रभु आपको हेल्थ से ठीक कर रहा है। आप फाइनेंशियली वीक है तो आपको फाइनेंशियली निकालने जा रहा है। हर चीज आपका बिगड़ता हुआ है वो बनाने जा रहा है। आप बीमारी से ठीक नहीं हो रहे हैं, प्रभु आपको बीमारी से ठीक कर रहा है। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। इस वचन को पकड़ लीजिए। प्रभु आपसे कह रहा है कि इस पार चलें। इस वचन को थामे रहिए, वो आपकी मंजिल पे पहुंचाने जा रहा है। क्या आप पहुंचना चाहते हैं, वो आपको पहुंचाएगा। वो आपके जीवन में काम करेगा। प्रियो, झील, ये दुनिया, है ना, ये नाव में आप सफर कर रहे हो, इस दुनिया में हो। ये ये नाव प्रभु आपके साथ दर्शा रहा है। ये नाव में प्रभु आपके साथ है। इस नाव में आपको सफर करना है, प्रभु आपके साथ है। ये प्रभु के नाव में बैठ के आप इस दुनिया में सफर कीजिए। इस नाव में तकलीफ आए, मुसीबत आए, प्रभु आपके साथ है। इस नाव में आप प्रभु को रखिए। नाव में प्रभु बैठा है तो नाव नहीं डूबेगा। नाव में प्रभु हट गया है, ये नाव जरूर डूबेगा। अपने विश्वास में यीशु मसीह को दीजिए। इस विश्वास रूपी नाव में यीशु मसीह को बिठाइए। अपने विश्वास रूपी नाव में अगर यीशु मसीह बैठा है तो ये झील पार हो जाएगा। इस नाव में यीशु मसीह का होना जरूरी है। हमारे विश्वास में यीशु मसीह का होना जरूरी है। उसका वचन आपके अंदर है, यीशु मसीह है। अगर आपके अंदर उसका वचन नहीं है, यीशु मसीह नहीं। ये नाव कब डूबेगी? जब यीशु मसीह ना हो। प्रियो, प्रभु आपको झील के पार ले जाना चाहता है। इस विश्वास रूपी नाव के द्वारा आप पार हो जाइए। आप, ये विश्वास रूपी नाव आपको मंजिल पे पहुंचाने जा रहा है। अपने विश्वास रूपी नाव में यीशु को रहने दीजिए। अविश्वास से आप उसे दूर मत हो। आपका विश्वास डगमगाया, समझ जाइए कि आपके नाव से यीशु मसीह हट गया। अगर आपको पार करना है, उस पार जाना है, तो आपके नाव में यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। अकेले मत जाइए। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, निश्चय आप डूब जाएंगे। आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए प्रियो, प्रभु कह रहा है आपको कि आओ हम झील के पार चले। तैयार हो जाइए। प्रभु आपको एक स्तर से दूसरी स्तर ले जा रहा है, एक आशीष से दूसरे आशीष की ओर आपको ले जा रहा है। उस बीच में क्या होता है, उससे आप सतर्क हो जाइए। आप मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं।
प्रभु आपकी जो अद्भुत काम करने जा रहा है, आप प्रभु को मौका दीजिए। क्या आप मेरी वचन को समझ रहे हैं? कमेंट कर दीजिए यदि आप समझ रहे हैं, तो प्रभु आपको ब्लेस देने जा रहा है। प्रियो, एक आशीष की बात ये कह रहा है, झील की पार चले, आपको ब्लेस की और एक आशीष की ओर ले जा रहा है प्रभु। क्या आप जाना चाहते हैं? वो आपको आशीष की ओर ले जा रहा है। आप तैयार हो जाइए, आपको प्रभु अपनी मंजिल की ओर पहुंचा रहा है। आप जितना ज्यादा निराश होंगे, उतना आपको प्रॉब्लम होने जा रहा है। आप आनंदित हो जाइए कि आपके नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठा है, वो आपको अपनी मंजिल में पहुंचाने जा रहा है। आप आनंदित हो जाइए, आप निराश हो जाइए, निराश मत होइए, आनंदित हो जाइए। आप निराश हैं, निराशा को खुशी में बदलिए, प्रभु आपके नाव में बैठा है। अब आगे हम देखते हैं। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो रहा था, और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। प्रियो, जैसे ही नाव बीच में आया, प्रभु सो रहे थे, प्रभु को सब मालूम क्या होने जा रहा है, और वे लोग खतरे में पड़ गए। शुरुआत बहुत अच्छा हुआ, प्रॉब्लम आधा बीच में आए, आंधी आया, तूफान आया। हम सोचते हैं कि हम प्रभु के पास आ गए, एक बार कुछ नहीं होता है। कभी भी तकलीफ आता है प्रियो, परेशानी आता है, वो निखारने के लिए आता है। एक तो बिखरते हैं, एक तो निखरते हैं। कई लोग समस्या से विश्वास डगमगा जाता है, कई लोगों को समस्या से विश्वास बढ़ जाता है। प्रियो, ये तूफान आता है हमको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ये तूफान हमको आशीष की ओर ले जाना चाहता है। तूफान हमारे फायदे के लिए होता है। प्रियो, ये तूफान आता, इस तूफान से आप बहकिए मत, डरिए मत। ये तूफान आपको आपकी मंजिल पे उड़ाने जा रहा है, आपकी मंजिल की ओर पहुंचा रहा है। ये तूफान प्रभु, ये आशीष का तूफान है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ये आपको फायदा पहुंचाने के लिए। कई बार आता है, मुसीबत आता है धर्मी होने की वजह से, परमेश्वर उस जगह पे अद्भुत काम करता है। धर्मी होने की वजह से यूसुफ को देखिए, उसके भाई लोगों ने बेच डाला, है ना। धर्मी होने की वजह से उसके मालिक की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाया, उसे जेल में डाल दिया गया। फिर भी वो निराश नहीं हुआ, प्रभु की स्तुति करता रहा। एक समय आया, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। प्रिय, वो अपने निराशा में, अपने दुख में रो सकता था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। प्रियो, दाऊद को भी देखिए, कितना अच्छा काम किया, फिर भी वो राजा से इज्जत नहीं पाया। राजा उसका खून का प्यासा था, उसको बार बार कोशिश करता साउल राजा मारने का, फिर भी वो प्रभु में बना रहा। निराश हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका विश्वास को देखा, उसे राजा बनाया। प्रियो, ये दुख आता है, तकलीफ आता है, हमको स्थिर रहना है, हम भटकना नहीं है। प्रभु हमको ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। सदरक मेषक अबेदनगो को देखिए, बोला गया था कि इस राजा की मूरत को दंडवत करना, लेकिन उसने मना किया। उसने बोला परमेश्वर के सामने झुकना है, राजा के सामने नहीं। उसको अपना सजा मालूम था कि मैं ऐसा करूंगा तो उस आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, मैं बचूंगा नहीं। फिर भी वो विश्वास किया कि निराशा मेरा कुछ नहीं बिगाड़े, प्रभु जो करेगा भला करेगा। वो प्रभु के ऊपर भरोसा किया। फिर देखिए, उस आग से वो जिंदा निकल आए। प्रियो, धर्मी के लिए तूफान तो आता है, आंधी तो आता है, वो उसके लिए नुकसान के लिए नहीं, उसको फायदा पहुंचाता है। प्रियो, धर्मी लोग को गलत इल्जाम से जेल भी डाल दिया जाए, उस जगह भी वो प्रभु का अद्भुत काम करके निकलेंगे। प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए, ये तूफान भी उसको कुछ बुरा नहीं कर सकता है।
उल्टा इनका फायदा कर डालेगा। ये आंधी इनका नुकसान करने के बजाय इनका फायदा करेगा। यदि आपका विश्वास अच्छा है, यदि आपका फेथ दमदार है, तो ये आंधी, ये तूफान, ये प्रॉब्लम, ये समस्या आपको नुकसान करने का नहीं, आपका फायदा पहुंचाने का सोचेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है प्रियो? तो कमेंट कर दीजिए। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, हमको डरने का जरूरत नहीं। आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, अगर आपका विश्वास भटक चुका है तो आप जरूर डरिए। यदि आपका विश्वास भटका नहीं, आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये चीज आपको फायदा पहुंचाने जा रहा है, ये आपको नेक्स्ट स्तर पे ले जाने जा रहा है। आपको डर कब लगेगा? जब आपका विश्वास कमजोर हो चुका होगा, जब आपके अंदर विश्वास चला गया है, तब आपको डर लगेगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं गया है, ये आप इसको, नुकसान को भी अपने फायदे में बदल डालोगे। प्रियो, जब वो सफर चालू किए, आधा बीच में आंधी आया, तूफान आया। प्रभु ये जानना चाहते थे कि ये इनके साथ ये होगा, इनका विश्वास का लेवल कितना बड़ा है। इतना दिन से मेरे साथ रहते हैं, क्या ये सामर्थ को पहचानते, मुझे पहचाने हैं कि नहीं? कि चमत्कार को देखे, काम को देखे और भूल जाए, यही तो काम नहीं है। प्रभु इनका देखना चाहते थे कि ये किस लेवल का विश्वास इनके अंदर। समस्या को देखेंगे कि मुझे देखेंगे? प्रियो, इतना विश्वास दिखा रहे हैं, एंड टाइम में देखो क्या होगा। ये पतरस को देखे एक टाइम, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। जब लोग कहने लगे कि ये भी तो यीशु मसीह का घूमता, मैं वो नहीं, वो नहीं। प्रियो, हम बात बोलते ये मायने नहीं रखता है, हम करते क्या है ये मायने रखता है। आप बोलते हैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, ये काफी नहीं। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, ये काफी। वही पतरस एक टाइम में इतना डरपोक था, एक समय आया जब पवित्र आत्मा से भरा और सेवकाई किया। परमेश्वर उसके द्वारा इतना अद्भुत काम करते थे। बताया जाता है कि प्रेरितों में सबसे ज्यादा प्रभु अद्भुत काम इस पतरस के द्वारा किया, और इसका मौत भी क्रूस पे चढ़ा के हुआ। इसको बताया जाता है कि उल्टे क्रूस पे चढ़ाया गया और मारा गया। वही पतरस है जो प्रभु का इनकार कर चुका था। जब विश्वास बढ़ा, कैसा अद्भुत काम किया। प्रियो, हम कैसे थे वो मायने नहीं रखता, अब हम कैसे हैं ये मायने रखता। मसीह में जब आंख खोलो तब सवेरा। प्रभु इंतजार कर रहा है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। लोग सोचते हैं कि हम प्रभु की नजर में गिर गए तो प्रभु के पास नहीं आ सकते। प्रभु इंतजार करता है, वो चाहता है कि हर व्यक्ति पश्चाताप करे, सुधरे, मैं उसको आशीष दूं। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम सुधरे, अब वो हमको आशीष दे। प्रियो, आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, प्रॉब्लम आए, अगर आपका फेथ, आपके अंदर वचन है, वो आपके लिए फायदे का काम करेगा। वचन आपके अंदर नहीं है तो आप आशीष को नहीं समझ सकते। बताया जा रहा है कि आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वे जो कि वो खतरे में थे। अगला पद इस प्रकार से लिख रहा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते। सोचिए, नाव में यीशु मसीह है, फिर भी एक नेगेटिव विचार कैसे आ रहा है? आप विश्वास करते हैं भाई यीशु मसीह के ऊपर, फिर भी ये नेगेटिविटी के साथ आप जी रहे हो, क्या मतलब? परमेश्वर को शक से बहुत नफरत है। यदि हम संदेह करते हैं, हम का मतलब क्या होता है? संदेह करना बहुत बड़ा गलती है, परमेश्वर में पाप है।
संदेह करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर सकता है, यही तो होगा। संदेह का मतलब परमेश्वर मुझे समस्या से नहीं निकाल सकता। संदेह मतलब एक अविश्वास को दर्शाता है। हम बोलते तो कुछ नहीं लेकिन हरकत करते हैं। अब ये बोलेंगे ये लोग, अरे सिचुएशन ऐसा आया था, हम डर गए, अचानक ऐसा हुआ। प्रियो, समस्या बता के थोड़ी आता है, अचानक ही तो होता है। उस समय जो विश्वास था कहाँ गया? आंधी आया, तूफान आया, विश्वास कहाँ गया? प्रियो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा विश्वास नहीं खोना चाहिए। यही यीशु मसीह के साथ उठते थे, बैठते थे, चमत्कार देखते थे। इससे पहले, है ना, रोटी खाते हुए देखे, कई लोगों को खिलाए, चमत्कार को देखे, बड़े बड़े चमत्कार होता हुआ देख रहे हैं आंखों के सामने। फिर भी जब आंधी आया, परेशान हो गए कि हम मरने वाले हैं, हमें नुकसान होने वाला है। बहुत बड़ा मूर्खता है प्रभु प्रियो। हम प्रभु को अपने जीवन में अद्भुत काम करते हुए देखते हैं। आपको हर समस्या से निकाला, हर प्रॉब्लम से बचाया, हर क्षेत्र में आपको आशीष दिया। फिर एक टाइम आ रहा है, फिर से आप शक करने जा रहे हो, क्या होगा इससे? आप बड़े 5 कदम आगे बढ़ गए, फिर आप रिवर्स आ रहे हो शक की वजह से, क्या मतलब? प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े। हम क्या करते हैं? शंका करके अपने विश्वास को डाउन कर देते हैं। प्रिय, संदेह करना मतलब अपने विश्वास को नीचे लेवल में ले जाना। जो आपने पाया था वो आपने खो दिया। प्रिय, एक शक जो आपने बनाया हुआ आशीष है, उसको आप खो डालते। शक घुस गया तो अगले पल आपके अंदर विश्वास कहां से आएगा? आपने विश्वास से आशीष को पाया, शक कर दिया तो विश्वास, तो जो आशीष था वो चला गया, फिर कहां से आएगा? जब प्रभु आपको ब्लेस करता है, आशीष करता है, आप संदेह कर को छोड़ डालिए। जिसने दिया है वो आपसे छीनेगा नहीं, आप संदेह मत कीजिए। दुश्मन का काम है बहकाना, आपका काम है बचना। आपका काम है बहकना नहीं, आपका काम है बचना। दुश्मन का काम है ऐसा होगा वैसा होगा, तू मरने वाला है, तेरे कुछ नहीं मिलेगा, वो आपकी मन से कहते रहेगा, आपके विचार में डालते रहेगा, परिस्थिति पैदा करेगा। लेकिन आप जो पहले जो देख चुके थे उसको सब भूल जाते हैं। यही होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे कुछ अच्छे से मैं बता सकता हूँ। दुश्मन आपके दिमाग से खेलता है, आपके हालात से खेलता है, आपकी परिस्थिति से खेलता है। जो आप बीते दिनों आशीष पाए वो दिखता नहीं है फिर इसके बाद, है ना। आपके विचार में जो चल रहा है, आपके सामने एक निगेटिव माहौल है, वो आपको नचा रहा है, वो आपको डरा रहा है। लेकिन ज्यादा आप इन्वॉल्व हो गए, आपने बीते दिनों में आपने क्या पाया था, क्या चीज पाया था, आप भूलने लगोगे, आपका विश्वास डगमगा गया। जब आपका विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया, आपको हासिल करने में आपको दिक्कत जाएगा। इसलिए प्रियो, इस संदेह को घुसने मत दीजिए। छोटा सा शक विश्वास को खराब करता है। छोटा सा संदेह परिवार को खराब करता है। छोटा सा संदेह रिश्ता को खराब करता है। छोटा सा शक, है ना, पति पत्नी के रिश्ते में भी देखो, अगर शक घुस गया, वो रिश्ता का कोई गारंटी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होते ही रहेगा। खुशी से तो रह नहीं पाएंगे। अगर कोई दो व्यक्ति बिजनेस चालू किए, जिगरी दोस्त, जिगरी पार्टनर,
उनके अंदर शक हो गया, ये पार्टनरशिप ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। प्रियो, जिस भी चीज में अगर शक घुस गया, वो पूरा खोखला कर डालता है। आपके फेत में अगर शक घुस गया, आपका और परमेश्वर के रिश्ता को खराब कर डालेगा। संदेह को घुसने मत दीजिए। जहाज को डुबाने के लिए एक छोटा सा छेद चाहिए, जंगल को आग लगाने के लिए छोटा सा चिंगारी चाहिए, अपने विश्वास को खराब करने के लिए छोटा सा सक्का चाहिए। रियो, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपको संदेह के बारे में बता रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं संदेह के बारे में, क्या आप समझ रहे हो? शक या संदेह? संदेह, उसकी खासियत को बता रहा हूं। शक पति पत्नी के रिश्ता खराब कर देता है। शक बिजनेस खराब कर देता है। शक दोस्ती खराब कर देता है। शक, है ना, रिश्ता खराब कर देता है। शक हमारा विश्वास खराब कर देता है परमेश्वर से। जिसके अंदर शक है, वो व्यक्ति का विश्वास कभी सही नहीं हो सकता। शक क्या है? वचन कह रहा है कि विश्वास करने वाले सब कुछ संभव, सब कुछ संभव। बोलोगे परमेश्वर देगा कि नहीं? विश्वास तो करता हूं, सब कुछ छोड़ के तो आ गया, आशीष मिलेगा तो नहीं? ऐसा ऐसा सवाल उठता है कि नहीं? मैंने विश्वास तो किया, चंगाई मिलेगा कि नहीं? अगर समझ रहे हो ये बात को बताइए, ऐसा उठता है कि नहीं? बताइए प्रियो, मेरा काम बनेगा कि नहीं? मैं तो विश्वास तो करता हूं, करती हूँ। सवाल ऐसा उठता है कि नहीं, आप बताइए। ये बहुत जरूरी पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं वचन से। अगर आप जवाब दोगे तो आपको मैं मार्गदर्शन करूंगा। ये छोटा सा संदेह, ये छोटा सा शक, ये आपके अंदर उठते रहेगा, उठते रहेगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करना है आपको। हम एक्सेप्ट करते हैं तो गड़बड़। शैतान आपके दरवाजे में खटखटाएगा, उसका काम है खटखटाना। आपको मालूम है कि दरवाजा खोलने से ये आएगा, तो क्यों खोलना है? आपको मालूम है कि चोर दरवाजा खटखटा रहा है, तो आपके दरवाजे में आप जानते हैं चोर आया है, क्या आप दरवाजा खटखटाने से खोलोगे? मुझे बताइए। आपके घर का दरवाजा को अगर चोर खटखटाए, आपको मालूम है कि घर का दरवाजा चोर खटखटा रहा है, क्या आप खोलोगे? यस या नो? बताइए, यस या नो? दरवाजा खटखटा रहा है, बोलते जाइए बाकी लोग भी, यस या नो बताते जाइए। दरवाजा खोलोगे? अगर आप वचन को ग्रहण नहीं कर रहे तो फिर ये काम नहीं आएगा। आपको सुन रहे हैं तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। यस नो लिखने नहीं आता है, ऐसा बोलिए मत मेरे को। आज के जमाने में अंगूठा छाप बहुत कम लोग हैं। जबरदस्त में आप अंगूठा छाप मत बनवाइए। यस, यस या नो वचन को ग्रहण कीजिए। आप वचन ग्रहण नहीं करोगे तो उम्मीद भी मत करना आशीष मिलेगा। चोर आपका दरवाजा खटखटाए, आप खोलोगे? यदि आप जानते हुए खोलते हो, वो आपको घात करेगा, आपको नुकसान करेगा, सब कुछ चोर के ले जाएगा। और ये भी आपको मालूम है कि हमको परमेश्वर के अंदर संदेह नहीं करना है। जो आशीष है वो नहीं मिलेगा। प्रभु कि हम जिस चीज के लिए ऊपर भरोसा करते हैं, वो चीज हमसे दूर चला जाएगा। क्यों शक करना है? मन में कितना भी घंटी बजे, कितना भी वो चीज आए, आपको
एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। शैतान गंदे चीज आपके दिमाग में डालेगा, गंदे सोच आपके दिमाग में डालेगा, आप उसको ग्रहण मत कीजिए। जो आपके फायदे का नहीं है आप उसको ग्रहण करिए ही मत। ये संदेह आपको बर्बाद करके रख देगा। संदेह को आप अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। विश्वासी जीवन को खराब करने का सबसे बड़ा चीज आता है एक संदेह। अब प्रभु, ये मामूली से संदेह दिख रहा है लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर दोष लगाए बराबर है, इल्जाम लगाए बराबर है। परमेश्वर, मैं इतना विश्वास करता परमेश्वर मदद तो नहीं कर सकता, कर पाएगा ही नहीं, तभी तो है आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं। संदेह जो दर्शाता है आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा है ही नहीं, इसलिए बोला जा रहा है कि संदेह ना कर। संदेह हो गया तो आपको ब्लेस नहीं करेगा। आपके अंदर संदेह रहा तो आपका काम नहीं बनेगा। प्रियो, मैं आपको वचनों से सिखा रहा हूं, वचनों से बता रहा हूं कि वे लोग, वो चेलों को देखिए, परमेश्वर उनको आशीष देने के लिए उस पार ले जाना चाह रहा था और उनका विश्वास को देखना चाह रहा था। यीशुमती कि ये लोग का विश्वास कैसा है, इस आंधी में बिखरते हैं कि निखरते हैं, ये आंधी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इसको अपना, इसमें ये आंधी इनका नुकसान कर डालता है। ये सब मैं था, ये लोगों को समझ में नहीं आया कि ये आंधी से हम फायदा उठा सकते हैं। परमेश्वर कभी भी, प्रियो, प्रॉब्लम आता है आप बहकिए मत। तकलीफ तो देगा लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कभी कभार ऐसा होता है, कई लोगों को देखिए प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम, कई ऐसे गवाही है कि कुछ लोगों का तबीयत बिगड़ गया, विश्वास कर प्रार्थना करा रहे हैं और बिगड़ गए और समस्या बढ़ गया। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने प्रार्थना करवाया, समस्या और कैसा बढ़ गया। यही तो शुरुआत है प्रिय। समस्या बढ़ गया, प्रार्थना कराया, अच्छा लगा लगा, लेकिन अचानक तकलीफ बढ़ गया। अच्छा जा रहे ये चेले लोग, अचानक आंधी आ गया, अचानक प्रार्थना करे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, अचानक तबियत बिगड़ गया। उस बीच में आप स्थिर रहे तो परमेश्वर पूरी तरह से ठीक कर डालेगा और आपको ऊंचे लेवल पे ले जाएगा। कई लोग जो है उस सिचुएशन में डरते नहीं है और चमत्कार को देखते हैं। प्रियो, ये जो समस्या जो हमारे लिए एक तो नुकसान है, एक हमारे लिए चमत्कार है। इस समस्या को आप क्या बनाना चाहते हैं, नुकसान या फायदा? यदि आप फायदा बनाना चाहते हैं तो आप डरिए मत। प्रियो, कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रभु की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता है। प्रिय, अय्यूब की किताब में हम देखते हैं, है ना, शैतान आया, उसके पास तारीफ कर रहा है, ये वो, प्रभु उसके तारीफ कर रहे तो ऐसा सा बोल रहा है, अरे प्रभु आपने तो इतना आशीष दिया है ना। प्रभु कहता है कि मैंने मेरा अय्यूब दास को देखा तो कितना मेरा डर भय मानता है, उसके जैसा धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। शैतान बोलता है आपने तो उसको इतना आशीष दिया ना, धन संपत्ति दिया, सब कुछ दिया, नौकर चाकर दिए, सब कुछ दिए, तो क्यों नहीं? परमेश्वर ने कहा ठीक है, तेरे को जो कुछ करना है कर, वो तो भी नहीं होगा। शैतान ने उसके धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसके जानवरों को मार डाला,
उनके बच्चों को मार डाला, फिर भी अय्यूब हिला नहीं। आप फिर बोल रहे हैं कि शैतान उसके शरीर को आपने अच्छा रखा है ना, ठीक है, उसके शरीर को कर, लेकिन उसकी जान को कुछ मत करना, उसके प्राण को कुछ मत करना। जब अय्यूब ने जय पाया, उसके बाद देखिए कई गुना उसको आशीष मिला। जो खोया उससे बढ़कर वो आशीष को पाया। अगर प्रिय उस दिन अय्यूब का विश्वास हिल गया होता, सब नुकसान भी उठाया, वो तो जाता साथ में, खुद का भी नुकसान हो गया होता। प्रिय अय्यूब से सीखिए, लास्ट क्षण तक आप हिलिए मत, विश्वास को डाउन होने मत दीजिए। कभी दुश्मन आपकी पर अटैक करे, अगर आप उसको हरा डाले, आप जीत, आप कोशिश करोगे आप जीतने का, तो प्रभु आपको जिताना चाहेगा। ऐसे टाइम में आपने उसे हरा डाला, सब कुछ करके देखा शैतान, फिर भी आप हार नहीं माने, आपने जो खोया उसके 10 गुना आपको लौटाने जा रहे हैं। याद रखिए प्रियो, आंधी कितनी समस्या आए, सिखाया जाता है कि विश्वास को हिलने मत दीजिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा झेलने का। वचन ये भी सिखाता है कि तकलीफ इतना आता है कि जितना हम सह सके, परीक्षा इतना आता है कि हम जितना हम सह सके, हम सहना नहीं चाहते। अगर हम कोशिश करें तो वो हमारी मदद करेगा। इस दुनिया में है प्रियो हम, दुश्मन हमको घात करने में लगा रहेगा, उसके घात के डर से हम अपना विश्वास खो देंगे क्या? जो भी मसीह में विश्वास करता है वो खतरे में है, वो शैतान का दुश्मन है, वो आपको हमला करेगा। अगर आप छोटे हमले से हार जाते हैं, आपको बड़ा नहीं करेगा। प्रियो, आपको एक थप्पड़ में दर्द होता है, आपको मुक्का मारने की क्या जरूरत? बड़ा आपका विश्वास छोटे से वायरल बुखार से डगमगा जा रहा है, तो बड़ा बीमारी क्यों डालेगा शैतान? समझ रहे हो प्रियो? आप छोटे चीज में बहक जा रहे हो, बड़ा चीज क्यों करेगा? इस दुनिया में है, जिस लेवल का हमारा फेथ है वैसे ही हमारा परीक्षा होगा। आशीष एक नेक्स्ट लेवल पे जाना, हर व्यक्ति इस दुनिया में, सबको परीक्षा दिलाना पड़ेगा, सबको इस दुनिया में प्रियो, यीशु मसीह तक को परीक्षा दिलाना पड़ा, और यीशु मसीह ने जय पाया। प्रियो, आप और हम कैसे बचेंगे? इस दुनिया में शैतान सबको परेशान करता है। अगर आप परेशान हो गए, निराश हो गए, आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आप किस लिए आए प्रभु के पास? आशीष पाने के लिए। तो आशीष देने वाला भी आपके पास, आशीष छीनने वाला भी आपके पास। आप सतर्क नहीं रहे तो छीनने वाला। इस दुनिया में दोनों है, आशीष देने वाला भी है प्रियो, आशीष छीनने वाला भी है। आप सोचते हो खाली आशीष आशीष मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति खड़ा है जो आपकी आशीष छीनने वाला है। मेरी बात समझ रहे तो कमेंट कर दीजिए, समझ रहे तो। प्रियो, वो आपकी आशीष को छीनना चाहता है। यस। तो अगला पद हम देखते हैं। अब उसके चेले लोग कह रहे हैं कि हम नाश हुए जा रहे हैं, ये आंधी हमको नुकसान पहुंचाने जा रहा है। प्रियो, नाश क्यों हो गए? जब प्रभु आप ये नुकसान को आपके फायदे के लिए भेजा है, तब यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा और वो थम गए। इतना विश्वास नहीं था ये लोगों को कि जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो सब कुछ कर सकता है।
इस सूबेदार को देखिए, उसने ये चीज को समझ गया, लेकिन इसके चेले लोगों ने ये चीज को नहीं समझा। सूबेदार कहता है कि मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूं, अपने सिपाहियों से जो बोलूं वो करते हैं, आप बोले तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला, ये चीज हो गया। ये चीज उनको सोचना चाहिए था। यीशु मसीह के बोलने से सब कुछ होता है। यीशु मसीह बोलेंगे तो ये चीज शांत हो जाएगा। यीशु मसीह है, ये आंधी तो आएगा हमारा, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चीज को देखिए, लोगों का ये विश्वास डगमगा चुका था। प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको हिलना नहीं है। इसका काम है, तूफान तो आएगा, प्रॉब्लम तो आएगा, हमको स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। प्रियो, यीशु मसीह ने डांटा, वो आंधी थम गया। ये व्यक्ति को इनको समझना चाहिए थे, हम जिसके ऊपर भरोसा कर क्या देख के विश्वास किए, कुछ तो देखे ना, जो जो तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा कर रहा है, हर चीजों से बचा रहा है। क्या ये छोटे से आंधी से तुमको बचाएगा नहीं? उस समय इनका विश्वास हिल चुका था। जो विश्वास था वो संदेह का रूप ले चुका था। यीशु मसीह ने देखा, अब तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये लोगों ने अपना विश्वास खो दिया, संदेह करना चालू कर दिया। तब यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और आंधी शांत हो। चाहते तो विश्वास से ये निकल सकते थे, लेकिन संदेह करके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। प्रियो, हम संदेह करते हैं, हम अपना नुकसान करते हैं। विश्वास कीजिए और चमत्कार को देखिए। अब इस प्रकार कह रहा है, आंधी को डांटा, वो थम गए और शांत हो गए। अब उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु मसीह देख के कह रहे, हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ? प्रियो, यही विश्वास करने वाले यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा समस्या, ये आंधी, इनका विश्वास को हिला डाला। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है, आप कोई सा बड़े हस्तियों के साथ भी रहो, आप हिल जाओगे। फलाना सेवक को फॉलो करते हो, कोई मतलब नहीं। सेवक तो इंसान ही है ना। ये लोगों को देखो, ये तो यीशु मसीह को के पीछे चल रहे थे, यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लेकिन ये आंधी इनका विश्वास को हिला डाला। एक बार यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, नाव से पतरस ने देखा और कहा, प्रभु, मैं भी पानी में चल सकता हूँ? हाँ बोले। वो बढ़िया पानी के ऊपर चल रहा था, चल रहा था। आंधी को देखा इधर, तुरंत डूबने लगा। प्रभु बचाओ। प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास कहाँ रहा? फिर से उसने संदेह किया। हम विश्वास से कदम तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, आंधी आ गया, विश्वास हिल गया। सिंपल है तो हम विश्वास कर लेते, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, विश्वास डगमगाना चालू। बढ़िया पतरा चल रहा है पानी में, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, घबरा गया, डूबने लगा। इधर उधर देखे, हम अगर इधर उधर देखें तो प्रियो, हम डूब जाएंगे। हमारा ध्यान भटक गया, हमारे अंदर संदेह, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए।
आपको आशीष देने के लिए बुलाया है प्रियो। ये चीज ये खुद से भी जय पा सकते थे। इस समस्या के ऊपर जय प्रभु चाहता था कि ये लोग खुद विश्वास से जय पाए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं प्रियो, यदि आपके नाव में यीशु मसीह है, वो नहीं डूबेगा। यदि आपके अंदर विश्वास के विश्वास में यीशु मसीह है, आप जय पाओगे। यीशु मसीह को हटा के आप उधर संदेह को पालोगे, काम नहीं करेगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूं प्रियो, संदेह को मौका मत दीजिए, वो सब कुछ खराब कर डालेगा। यीशु मसीह आपको नजर नहीं आएगा। बस इनको इतना धोखा कर दिया, ये लोग भी पहचान नहीं पाए कि यीशु मसीह हमारे साथ है। समस्या इतना भारी लगने लगा कि परमेश्वर दिखने नहीं लगा। हम भी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समस्या इतना बड़ा हो जाता है, प्रभु का अनुग्रह छोटा होने लगता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये संदेह, ये शक हमें हमारा विश्वास को है ना खराब करता है। संदेह से रिश्ता खराब होता है, संदेह से विश्वास खराब होता है। रिश्ता अच्छा रखने के लिए भी संदेह नहीं, हमको विश्वास करना है। विश्वास, अपने विश्वास को बढ़ाइए प्रियो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। प्रियो आपसे कह रहा है यीशु मसीह, आपका विश्वास कहाँ है। समस्या जब आता है, समस्या के साथ तो नहीं चला जाता है। समस्या बड़ा, यीशु मसीह गायब। तकलीफ बड़ा, यीशु मसीह गायब। ज्यादा तकलीफ होने लगा, विश्वास गायब। आपका विश्वास कहाँ है। समस्या जब आए, आपने प्रभु का आशीष को देख लिया, प्रभु का चमत्कार को देख लिया, उसको मेंटेन कीजिए, बरकरार रखिए, आप आशीष पाएंगे। सच आपका विश्वास को पूरा खराब कर डालेगा। इन चेलों को देखिए जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ उठते बैठते एनी टाइम रहते थे, हमेशा यीशु मसीह को छोड़ते नहीं थी। लेकिन ये आंधी आया, लेकिन संदेह क्या कर डाली, शक करने लगे, प्रभु हम नाश होने जा रहे हैं। बीमारी आया, आपने देखी प्रभु ने का ग्रेस है, फिर भी हम मरने वाले हैं लगता है, यही लगता है। आपने विश्वास को बढ़ाइए। परमेश्वर हमारे क्षेत्र में काम करता है, परमेश्वर हमारी विश्वास में काम करता है, हमारे अविश्वास में नहीं। आप कुछ भी पाना चाहते हो अपने जीवन में, अपने विश्वास को बना के रखिए। प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या चाहता है, इससे बाहर मत जाइए। प्रभु ने आपसे क्या कहा है, उसका वचन आपसे क्या कहता है, उसको पकड़े रहिए। वो आपको अपनी मंजिल पे ले जाएगा। प्रभु की इच्छा क्या है, इसको जानिए। हम मदद जो है, हम वचन की बाहर से मदद लेना चाहते हैं। फलाना व्यक्ति हमारा मदद कर देगा, ये हमारा मदद कर देगा, ऐसा नहीं है प्रियो। आपका मदद परमेश्वर करेगा, उसने आपको बुलाया है। इस दुनिया में है प्रियो, सुख और दुख लगा रहेगा। हम जैसे सफर चालू करते हैं, बीच में प्रॉब्लम आता है, आधा बीच में समस्या आता है। कई लोगों को देखता हूँ, मस्त नींव खोद लेते हैं, बढ़िया सब कुछ बना ले, जैसी है ना छत ढलाई होता है, उस बीच में आके काम रोक दिया जाता है, हो गया ना। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ये घर बन जाए, ये बिल्डिंग बन जाएगा। लेकिन दुश्मन क्या करता है, आधा भी खर्चा करवा के, अगर आप सफर चालू किए, शुरू में गड़बड़ हो जाएगा तो क्या करोगे, वापस नहीं जाओगे।
आधा बीच में गड़बड़ होगा तो क्या करोगे? कुछ समझ में आ रहा है प्रियो? कमेंट कर दीजिए। आपको पता चला मौसम खराब है, आप निकलोगे नहीं। अगर ये तो चेलों को मालूम होता कि आज कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, क्यों निकलते? किस लिए निकलते? उनको ये चीज मालूम होता तो। उनको ये मालूम नहीं था कि कुछ बीच में होने वाला है। यही लाइफ है प्रियो। हमको नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, फिर भी हमको सफर तय करना है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, कल हम जिएंगे कि कल मरेंगे, कोई नहीं जानता। फिर भी हमको सुनना है, उम्मीद के साथ कल का दिन को देखना है। हम विश्वास करते हैं कल का दिन हमारा दिन है, ये सोच के। परमेश्वर बहुत सी चीजों को नहीं बताता है कि क्या होगा। बता दे तो आदमी पहले से डर जाएगा। ज्यादातर भविष्यवाणियां भी सुनते हो, पॉजिटिव चीज को ही ज्यादा सुनते हैं लोग। पता चल रहा है कि 3 माह 2-3 माह के बाद मर जाओगे, सामने वाला तो और नेगेटिव जीना चालू कर देगा। चल मरने तो वाला और गड़बड़ सड़बड़ कर देता हूँ, यही करते हैं। क्यों? अगर ये बात को सोचिए, ये बात चेरों को मालूम होता तो वे लोग थोड़ी चाहते झील के पार। झील में जा रहे हैं, आधे बीच में आंधी आया, तूफान आया, वो घबरा गए। ये आप अच्छे विश्वास लेवल में आप बढ़ रहे हो, उस बीच में आपको शैतान अटैक करेगा। शुरुआत से सफर तो मजा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। जब आप मौजूद बनने के कगार पे पहुंचे, उस समय शैतान एक ऐसा चाल चलेगा, आपका विश्वास तोड़ने का काम करेगा, आपको बदनाम करने का काम करेगा, आपको बीमार करेगा, आपके चारों साइड दुश्मनों को कर देगा। उस बीच में क्या करोगे? शुरू में होगा तो आप प्रभु को आना ही छोड़ दोगे ना। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा चाह रहा हूं? बताइए, समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। अगर आप प्रभु के पास आए, नए नए हैं, प्रॉब्लम आया, आप आगे थोड़ी बढ़ोगे, प्रभु से दूर हो जाओगे शुरू में। कोई आधे बीच में पहुंच गए, यदि आप समझदार हो, सिचुएशन को झेलोगे। चाहे चाहे शर्मिंदगी देखोगे, चाहे अपमान देखोगे, चाहे बीमारी को देखोगे, चाहे लोग आपसे मुंह मोड़ लिए हैं। कई लोगों को देखिए, अच्छे विश्वास के स्तर में पहुंच जाते हैं, कुछ गांव के लोग उनको गांव से बाहर कर दिया जाता है, कुछ लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उस बीच में कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग प्रभु के साथ चलते हैं। ये कब होता है? ये आधे बीच में होता है, जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ने वाला होता है, जब आप समझ गए होते हैं कि वाकई में प्रभु जीवित परमेश्वर है, वो मेरे साथ है। जब आप प्रभु को नहीं जानते हैं, उस समय नहीं होता। जब आप प्रभु को जान चुके हैं, तब ऐसा समस्या आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कमेंट कर दीजिए। आप लोग कुछ हरकत नहीं करते हो। प्रियो, आप पहली बार दूसरी बार चर्च गए हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आ भी गया तो आप जाना छोड़ दोगे। जब आप मेच्योर हो गए, प्रभु को महसूस करने लगे, उसके बाद दुश्मन आपको रोकने का कोशिश करेगा, घर वाले के जीवन में काम करेगा कि इसको जाने मत दो, आसपास के लोग विरोध करेंगे, ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा होता है, जब हमारा तो ऐसा था कि हमारे कोई विरोध करने वाले थे नहीं। हमारे हम विश्वास में आए नए नए, उस समय हमारे पिताजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। ऐसा था कि कोई बोल रहे थे कि ये बचेंगे नहीं,
हर कोई उम्मीद लगा दिया था कि ये मरने वाले हैं। कुछ लोग बोलते थे क्रिश्चियन बन गए ना, चर्च पर जाते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन सिचुएशन ऐसा था हमारे साथ। हमने विश्वास किया, प्रभु हम आपके विश्वास किए हैं, आप साबित करिए। उस दिन के बाद पापा ठीक हो गए, लोगों का बोलती बंद हो गया। वही लोग कहने लगे वाकई परमेश्वर इनके जीवन और काम की, इसलिए ये लोग उसके विश्वास किए। ऐसा सिचुएशन आता है। हम विश्वास तो कर लिए थे, है ना, रोकने वाला तो कोई था नहीं। तो हेल्थ के माध्यम से हमको रोकने का कोशिश किया गया। वैसा होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग समस्या। उस चीज हम इलाज करा रहे, ट्रीटमेंट का, और बिगड़ते जा रहा है पापा का तबीयत। हम निराश में प्रार्थना कर रहे हैं, सब बंद रास्ता, और बिगड़ते जा रहा है हमारे पापा का तबीयत। लेकिन एक समय आया, प्रभु उनको ठीक किया और लोगों का मुंह को बंद किया। स्थिति कैसे भी रहे प्रियो, आप अपने विश्वास को खोइए मत। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, शुरुआत में सब अच्छा रहा, लेकिन आधा बीच में जब विश्वास हमारे अंदर आ गया, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा स्तर आ गया, उसके बाद शैतान ने अपना चाल को चला। जब आपके अंदर आता है कि हम प्रभु अब तुझको छोड़ेंगे नहीं, उस समय शैतान ऐसा माहौल क्रिएट करता है। ये लोगों को देखिए कि ये प्रभु के पीछे चल रहे हैं, विश्वास करें, शैतान ने क्रिएट किया माहौल, ये भक्त है। प्रियो, ऐसा स्थिति में आप बिखरिए बिखरिए मत। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। 25वां पद को पढ़ना चाहता हूं। और उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को आज्ञा देता है और वे उससे मानते हैं। इससे पहले पता नहीं चला, समस्या या सब कुछ भूल गए, कौन है ये, काम बन गया, फिर से विश्वास आ गया, क्या मतलब? आ, तुमने तो वो गेम को तो हार गया ना, जो आशीष मिलने का था वो तो खो दिए। प्रभु ने जो तुमको रिवॉर्ड रखा था कि उस पार जाओगे तो कुछ मिलेगा, तुम हार गए, क्या देगा? ये पहली बार नहीं था कि परमेश्वर उनके लिए चमत्कार किया। परमेश्वर उनके लिए चमत्कार करता था, उनके सामने अद्भुत काम को किया। यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए, लेकिन समस्या ऐसा रहा कि प्रभु का चमत्कार दब गया, प्रभु ही दब गया। हमारा प्रॉब्लम ऐसा पड़ जाता है कि हम प्रभु को नजरअंदाज कर बैठते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। वही उसके चेलों के साथ हुआ। हम विश्वास तो करते हैं, एक हाथ में शक को पकड़े, एक हाथ में फेथ को पकड़े, पता चलता दोनों को लिए, लेकिन शक का लेवल ऊंचा उठ गया, एक आशीष मिलेगा, प्लस माइनस करके माइनस ही हो जाते हैं। एक हाथ में शक, एक हाथ में विश्वास, क्या मतलब है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। आपको अपने अंदर से शक हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप सफर के बीच में आप डूब जाओगे, आप हार जाओगे। फिर से आपको विश्वास करना पड़ेगा, फिर से नया स्तर पे आपने खो दिया, आपने बड़ी बीमारी के ऊपर आपने जय पाया, कुछ दिन के बाद शक की वजह से फिर से वही बीमारी बढ़ गया, क्या करोगे? बीते दिनों मैंने एक गवाही बताया था, कोई बंगाल साइड की कोई सिस्टर थी, प्रेयर की, प्रेयर करने बोली, कमर दर्द कई साल 10-12 साल से ठीक नहीं हो रहा है, प्रेयर किया ठीक हो गया, दूसरे दिन बोलती इतना साल का जो प्रेयर है वो ठीक हो गया, गवाही दे रही है। फिर से 3-4 साल के बाद, 3-4 साल बोलते 3-4 दिन के बाद कॉल कर रही है, प्रेयर कर दो, फिर से दर्द। मैं बोला कैसे ऐसा हो सकता है? वो बोली जो गलती मेरे को नहीं करना था, मैं वो सास बुरा मानेगी बोल के वो गलती कर दी,
जहां झुकना नहीं था वहां मैं झुक गई। मेरा दिमाग खराब हुआ, फोन काटा। फिर लगाती नहीं। फिर मैं सब बोला कि तुम जो चीज के ऊपर जय पाए थे, फिर उसी चीज में क्यों हार गए? तुमको, आपको तो मालूम है कि ये करना गलत है। आप डरोगे तो विश्वास कैसे साबित करोगे? आपको अपने सांस से इतना डर लगता है, प्रभु से ज्यादा अपने सांस से डरते हैं, तो फिर आधी की उम्मीद क्यों रखते? आपको प्रभु से डरना पड़ेगा। हो गया गड़बड़। डर ये वो था, कहीं मैं ऐसा करूं ये निकाल तो नहीं देगी मेरे को, वो तो नहीं करेगी, हो गया। अगर प्रभु के लिए दुख सहते, प्रभु को तो कुछ रास्ता खोलता ना। हम गलत चीजों से जितना डरेंगे, गलत चीज हमारे ऊपर हावी होगा। प्रियो, प्रभु ऐसा ऐसा चमत्कार को करता है, लेकिन लोग गलती करते हैं, बात नहीं मानना, फिर से वही प्रॉब्लम होता है। प्रभु आपको पूरी तरह से चंगा कर दिया, लेकिन आप वही गलती कर रहे हो, फिर से आ जा रहा है। प्रभु ने एक बहरी को ठीक कर दिया, फिर से वो गलती करी, शैतान को मौका दी, फिर से वो बहरी हो गई। कई लोग प्रभु कैंसर से चंगा कर डालता है, लेकिन ठीक होने के बाद वही गलती करेंगे। बड़े बड़ी बीमारी से चंगा कर डालता है, फिर से वही गलती। प्रियो, हमको गलती नहीं करना चाहिए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम करने जा रहे हैं। जो मैंने आज आपको उस वचन से सिखाया कि यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, आओ हम उस पार चलें। प्रियो, उस पार प्रभु उनको ब्लेस करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन आधे बीच में देखो आंधी आया। इनका खुशी निराशा में बदल गया, भूल गए। प्रभु सो रहे, सोचे कि डूब जाएंगे, लेकिन भूल गए कि जब ये प्रभु है, ये आंधी आए तूफान है, हमारा कुछ नहीं होगा। ये विश्वास इनके अंदर नहीं था। प्रभु उठे, आंधी को डांटे, आंधी थम गया। फिर बोलो ये कैसा व्यक्ति है, आंधी भी इसकी बातों को मानते। अगर तुम विश्वास करते और डरते नहीं आंधी से, शायद कुछ देर के बाद ये आंधी शांत हो गया होता। इन लोगों ने विश्वास को नहीं दिखाया, इसलिए इन लोगों ने चमत्कार को नहीं देखा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करे, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है प्रभु जी। हालेलुया। हमें आशीष देने के लिए, आप उस पार आशीष देने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। ये एक सफर है प्रभु जी। हम मसीह में एक सफर में हैं प्रभु। तो प्रभु जी, इस सफर के बीच में हमें कितना आंधी तूफान का देखना पड़ेगा। उस आंधी तूफान के ऊपर जय पाके हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये झील, हाँ प्रभु जी, ये दुनिया है प्रभु जी। हम इस दुनिया में प्रभु जी, हाँ जी, ये आंधी तूफान, ये समस्या है प्रभु जी। हम इस आंधी तूफान को पार करके उस आपके अनंत जगह में पहुंचने पा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि उस जगह पे हम सही ढंग से पहुंच पाए। अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, वे अपने मंजिल पे पहुंच सके प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु जी आपका वचन को सुना प्रभु जी, उन सबों से बात कीजिए, तो आप क्या कहते हैं ये बात को जानने पाए प्रभु जी। इस दुनिया में समस्या है प्रभु जी। हालेलुया। इस समस्या को निकालने के लिए आप हैं हमारे साथ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, शक करके हम प्रभु जी आपको निराश नाराज ना करें प्रभु जी। हालेलुया। हम विश्वास करके हम आपसे प्यार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते प्रभु जी, हमारे विश्वास को देखते हैं प्रभु जी। यदि हम शक करते हैं, आपको दुख होता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम शक ना करें प्रभु जी। आपका अनुग्रह काफी है, आपका अनुग्रह काफी है प्रभु जी। हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आपने एक एक लोगों को छुआ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी एक एक लोगों से बात किया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपका प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू। आंधी आया, तूफान आया प्रभु जी, हालेलुया, लेकिन इस नाव को नहीं डुबा पाया। उस नाव में आप थे प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, भले उनका विश्वास डगमगा गया, लेकिन आप नाव को डूबने नहीं दिया प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि हम अपने आशीष को ले सके, अपने मंजिल पे पहुंच सके प्रभु जी। जो आपने कहा है उस जगह पे पहुंच सके, जो आप देना चाहते हैं उस जगह हम पहुंच सके। एक एक लोगों से बात कीजिए पूजी, आपके वचन के द्वारा पूजी। एक एक लोगों को छूइए पूजी, हालेलुया। आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका प्यार प्रभु जी एक एक लोगों के ऊपर बने रहे पूजी। अब तक लोगों को संभाल के रखा, हम सब लोग संभाला, आपके वचन से बात किया, धन्यवाद। सब कुछ आपके यहाँ सौंपता हूँ, विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते, स्वर्ग आमीन। ठीक है प्रियो, आप लिख सकते हैं, आपने जो सीखा जो समझा। आपने क्या सीखा, क्या समझा, आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आपने क्या सीखा, क्या समझा। देखिए जल्दी आप बता दीजिए ताकि उसके बाद मैं प्रेयर करूं। आपने क्या सीखा, क्या समझा, आसान शब्दों में आप लिख सकते हो। आपने क्या समझा, थोड़ा सा लिख दीजिए आपका, अपने शब्दों में छोटा सा। तो आप लोग लिखेंगे नहीं। ओके, अब मैं नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। आप जानो, आपका काम जाने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजा के राजा, प्रभु प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रेयर करता हूँ प्रभु जी, ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। कलावती सिस्टर को आप ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके लाइफ में जो भी समस्या चल रहा है प्रभु जी, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, के विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, उनके हेल्थ को अच्छा रखिए, परिवार को अच्छा रखिए, सबको अच्छा रहने पाए यीशु के नाम से। मैं बहन को ब्लेस करता हूँ। उसी प्रकार ये मिस्टर रंजीत जी को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। उनकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक तकलीफ को आप दूर कीजिए, जिस जो प्रॉब्लम में जो समस्या है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे चाहे जो भी हो प्रभु जी, फिजिकल जो भी समस्या या घर में जो भी समस्या, यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से भाई रंजीत को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। संगीता सिंह सिस्टर को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। उनको ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। अच्छा रखिए, भला रखिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके भाइयों को, जो कोई भी हो, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी।
मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपके परिवार के लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। आपका अनुग्रह, आपका दया इनके ऊपर बने रह पाए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। आमीन। सारा को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम दूर होने पाए, जो हड्डियों प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर होने पर, शरीर में जो प्रॉब्लम दूर होने पाए, जल्द से जल्द एक खुशखबरी की माँ देखने पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह उसके लाइफ में होने पाए प्रभु जी। ये माँ उसके लिए आशीष का माँ होने पाए, यीशु के नाम से इसको ब्लेस करता, सब कुछ अच्छा होने पाए, एक खुशखबरी को देखने पाए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रियो, आप लोगों के लिए प्रेयर होगा, आपका नाम ले लिया गया प्रभु के सामने, आप विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में कुछ काम करेगा। प्रियो, अब हम समस्या लिखना बोलना बंद कर दिए। एक टाइम था कोई लिखता नहीं था, कुछ लोगों के लिए होता था, कुछ लोगों के लिए नहीं होता था, है ना। इसलिए हम आपके लिए नाम लेके प्रेयर कर दिए, ब्लेस कर दिए। समस्या जो भी है बता दिए, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, आप उसको रिसीव कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आपके दास पास्टर सुनील को मैं ब्लेस करता प्रभु जी, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनके कामों को ब्लेस कीजिए, हर चीजों में आप आशीष दीजिए, भला रखिए, स्वस्थ रखिए, कोई कमी कोई घटी ना रहने पाए, यीशु के नाम से इनको मैं ब्लेस करता हूँ। आपका अनुग्रह, आपका दया इनके ऊपर बढ़ रहे, आपकी सेवा में बढ़ने पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। ठीक है, पास्टर आ जाइए। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आइए हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु, सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु। आपने प्रभु अपने सुंदर वचनों के द्वारा, अपने अभिषेक दास के द्वारा बातें किया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी वचन बोया गया सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे और 100 गुना फल आने पाए। आप ब्लेस करें पिता। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें अपने दास को प्रभु जी। आप प्रभु और आशीष दीजिए, अपनी बातों में और बढ़ाएं प्रभु। आप ब्लेस करें उनके लिए प्रभु जी, आपने रास्ते खोले। थैंक यू जीसस। यीशु आप समर्थी नाम से उनकी हर एक जरूरत पूरी हो। आप प्रभु जी आपकी बातों में और बढ़ाएं प्रभु, और जो आपकी इच्छा है वो उनके द्वारा पूरी होते रहने पाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस मीटिंग के लिए प्रभु, जो आपने नियंत्रित किया, संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए प्रिय, इस वक्त में हम लोग आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रही। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। Just